नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम का 9वां पाठ यो जानाति सः पंडितः। इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यो जानाति अर्थात जो जानता है, सः पंडितः वह पंडित अर्थात ज्ञानी है। जो जानता है वही ज्ञानी है। इस पाठ के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। संस्कृत साहित्य पहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत के साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट यानी महत्वपूर्ण स्थान है। पहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। जो पहेली हैं, आबाल वृद्धम का अर्थ क्या होता है? बच्चों और बूढ़ों का, यानी बच्चे भी और बूढ़े भी इनका क्या करती है? मानसिक उल्लास को बढ़ाती है, यानी मन में प्रसन्नता बढ़ाती है। कौन? पहेलिका। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति, और बुद्धि में तार्किक शक्ति को बढ़ाती है। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति, और सोचने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाती है। पूर्वजानाम कबीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। हमारे पूर्वज कवियों की जो बुद्धिमत्ता है, जो कल्पना शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, वो पहेलियों के माध्यम से हमें दिखाई पड़ती है। तो आइए उन पहेलियों को पढ़ते हैं जो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो सबसे पहले पहेली का क्या है हमारी? ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णु पदं प्रोक्तम् तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णु प्रदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। आइए इस पाठ का सबसे पहले हम विवरण पढ़ लेते हैं। विवरण क्या है? भोजनस्यो अन्ते किम पानीयम, अर्थात इसका मतलब क्या है? भोजन के अंत में, देखिए पहला शब्द आपका क्या है? भोजनान्ते। भोजन प्लस में क्या है? अंते। दो शब्द मिले, भोजन अंते, दोनों को मिला करके क्या बना है? भोजनान्ते। अर्थात भोजनस्यो अन्ते, भोजन के अंत में, किम पानीयम, क्या पीना चाहिए। ठीक है, भोजनान्ते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयन्तः अर्थात जयंतो कस्य सुतः, कस्य पुत्रः, किसका पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। और तीसरी पहेली क्या है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, अर्थात विष्णु पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे हो। प्रोक्तम बताइए। ठीक है, तो क्या लिखा गया? प्रोक्तम, उक्तम अर्थात बताइए कि विष्णु पद हमें कैसे मिल सकता है। भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, और जयंत किसका पुत्र है। ये तीन पहेली आपको एक ही श्लोक में पूछा गया है। फिर देख लीजिए। भोजनान्ते च किम पेयम, अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। प्रोक्तम बताइए, यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। तो आइए इन पहेलियों के आंसर को भी हम यहाँ पर देखते हैं। कि आपके श्लोक के अंत में जो तीन शब्द दिए गए, तक्रम शक्रस्व दुर्लभम,
इन तीनों पहेली के यहाँ पर आंसर है, ठीक है? तो कोई अगर आपसे पूछे कि भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उत्तर क्या दोगे आप? तक्रम, तक्रम अर्थात मट्ठा, छाछ जिसे आप बोलते हो, ठीक है? जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका बेटा है? तो आप बताओगे शक्रस्व अर्थात इंद्र का। विष्णु सानिध्यम, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, तो बताओगे दुर्लभम, यानी बहुत मुश्किल से विष्णु पद मिलता है, ठीक है? तो इस प्रकार जो है इस पहेली के आप आंसर दे सकते हैं। आइए अगली पहेली को पढ़ते हैं। तस्यादिः न तस्यान्तो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। एक बार पुनः पढ़ेंगे। न तस्यादिः न तस्यान्तो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। आइए इसका विवरण के माध्यम से इसे जो है समझते हैं। तस्य आदि न अस्ति, अर्थात उसके आदि में, आदि किसे कहते हैं? प्रारंभ को। यानी जो मैं आपसे पहेली पूछने जा रहा हूँ वो किससे शुरुआत होगी? ना से उसका जो है शुरुआत होनी चाहिए, यानी उसके आदि में ना होना चाहिए। तस्यांतो, और उसके अंत में भी ना होना चाहिए, यानी शुरू में भी उसके ना है और अंत में भी ना है। यह तस्य तिष्ठति कुत्र? मध्ये, यानी मध्य में, यानी बीच में, या विराजमान है, या जो है बीच में बैठा हुआ है। तवाप्यस्ति, तवाप्यस्ति, तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बताइए। अर्थात मैं जो पहेली पूछने जा रहा हूँ उसके शुरू में ना है और अंत में भी ना है, और इन दोनों के बीच में यह है। वो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है, तो बताइए क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? नयनम। देखिए सबको आप जोड़ो किसका होगा? नयन, नयन, नयन अर्थात आँख, ठीक है? न से शुरू होता है, ना में खत्म होता है, बीच में या है। सबके पास होती है, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। तो इस पहेली का आंसर क्या हो गया? नयनम। आइए अगली पहेली पढ़ते हैं। वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टम् फलाग्रे वृक्षेव च अकारादि सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। एक बार फिर से पढ़ेंगे। वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टम् फलाग्रे वृक्षेव च अकारादि सकारान्तं यो जानाति स पंडितः। आइए विवरण के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, हमें क्या है? पेड़ के आगे फल दिखाई देता है, ठीक है? पेड़ के आगे क्या दिखाई दिया? फल। फलस्य अग्रे वृक्षः, और फल के अग्र यानी ऊपर क्या दिखाई दिया? पेड़ दिखाई दिया, ठीक है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब क्या है? पेड़ के अग्रभाग में आगे क्या होता है? फल होता है, ठीक है? देखिए यहाँ पर फल की चर्चा हुई, और फलस्य अग्रे वृक्षः, यानी फल के आगे क्या है? वृक्ष है, पेड़ है, ठीक है? अकारः यस्य आदिः,
जिसके आदि में यानी शुरू में क्या है? अ है, ठीक है? तथैव शकारः यस्य अन्ते और अंत में क्या है? स है। यानी जो मैं आपसे पहेली पूछने जा रहा हूँ, इसकी शुरुआत आ से होती है और अंत में इसके क्या है? सा है। यह जानाति स पंडितः। अब इस पहेली को जो जानता है, वो बताओ कौन है? वही पंडित अर्थात ज्ञानी कहलाएगा। तो चित्र में भी आप देख सकते हो, हालाँकि चित्र अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप समझ सकते हो ये किसका चित्र है यहाँ पर? अनानास का चित्र है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनानास, ठीक है? आप देखिए ना फल के ऊपर क्या होता है? पेड़ सा बना रहता है, ठीक है? तो फल के अग्र में पेड़ दिखाई देता है, आ से जिसकी शुरुआत है और सा जिसके अंत में है। यह जानाति स पंडितः। जो इस पहेली को जानता है वही पंडित है और अब सब जानते हो इसलिए सारे लोग क्या हैं? बुद्धिमान हैं, ठीक है? आइए अगली पहेली पढ़ते हैं। अगली पहेली क्या है? किमेच्छति नरः काश्याम् भूपानां कोरणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेक उत्तरम्। किम इच्छति नरः काश्याम् भूपानां कोरणे हितः को बन्ध्यः सर्वदेवानां दीयतामेक उत्तरम्। आइए विवरण के माध्यम से पढ़ते हैं। मनुष्यः काश्यां किम इच्छति? मनुष्य काश्याम अर्थात काशी में। काशी किसका नाम है? बनारस का नाम है ना। बनारस का एक नाम क्या है? काशी। अर्थात मनुष्य काशी में किम इच्छति क्या चाहता है? तो हर आदमी काशी में क्या चाहता है? अपनी मृत्यु। क्यों? क्योंकि काशी में जो व्यक्ति मरता है ऐसा कहा जाता है वो स्वर्ग लोक जाता है, ठीक है? युद्धे महाराजानाम कहा हितः। युद्ध में राजाओं का हित क्या है? यानी कल्याण क्या है? युद्ध किस लिए लड़ा जाता है? या तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो राजा का कल्याण किसमें होता है? जीतने में होता है ना? तो युद्ध में राजाओं का कल्याण किसमें होता है? जयः अर्थात जीतने में। कहा सर्वदेवानां वंदनीयः। सभी देवताओं में वंदनीय पूजनीय कौन है? एक पदेन उत्तरम ददातु। एक पद में उत्तर दीजिए। तो बताइए, अब तो मैंने आपकी स्क्रीन में भी लिख दिया है। मृत्यु और जयः दोनों को मिलाओगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृत्युंजयः अर्थात शिव जी। ठीक है? काशी में मनुष्य क्या चाहता है? मृत्यु चाहता है। युद्ध में राजा क्या चाहते हैं? अपनी जीत चाहते हैं। ठीक है? तो मृत्युजयः दोनों को मिलाओगे तो सर्वदेवानां वंदनीय कः मृत्युंजयः। सभी देवताओं में वंदनीय कौन है? मृत्युंजय। इस प्रकार आप इस पहेली का आंसर दोगे। आइए इस पाठ की अगली पहेली को पढ़ते हैं। कुलालस्य गृहे ह्यर्धम् तदर्थं हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लङ्कायां योजानाति स पण्डितः। कुलालस्य गृहे ह्यर्धम् तदर्थं हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लङ्कायां योजानाति स पंडितः। आइए अब विवरण के माध्यम से इस पहेली को पढ़ते हैं। कुलालस्यो अर्थात कुंभकारस्यो। कुलाल किसे कहते हैं? कुम्हार को, अर्थात जो घड़ा बनाता है, ठीक है? तो कुंभकारस्य गृहे कुम्हार के घर में एकम अर्धम किम अस्ति। ठीक है? तो एक अर्ध की बात करेंगे तो कुम्हार के घर घर में क्या बनता है? बनता है। क्या बनता है? कुंभ बनता है, ठीक है? हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम।
यानी पहला जो आधा है वो कुम्हार के जो है घर में है और जो दूसरा आधा है हमारी पहेली का जो आंसर है उसका जो आधा भाग है वो हस्तिनापुर में है। तो हस्तिनापुर में कौन है? आपको पता है ना? दुर्योधन का जो मित्र था उसका नाम क्या था? कर्ण था। क्या नाम था? कर्ण नाम था। ठीक है? तो नीचे देखो क्या लिखा गया है कि द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम, इन दोनों को जो मिलाने के बाद जो पूर्ण रूप बनेगा लंकायाम, वो लंका में है। ठीक है? यानी कुम्हार के घर में जो है वो हमारी पहेली का आधा आंसर है और हस्तिनापुर में जो है वो हमारी पहेली का दूसरा भाग का आंसर है। दोनों को मिलाओगे तो लंका में आपको मिलेगा। ठीक है? तो देखो कुंभ और कर्ण जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण कहाँ रहता है? लंका में रहता है ना? यह जानाति सो पंडितः, जो इस पहेली को जानता है वो कौन है? ज्ञानी है। ठीक है? एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। कुलालस्या गृहे ह्यार्धम् तदर्थम हस्तिनापुरे। कुम्हार के घर में इसका आधा भाग है और आधा हिस्सा हस्तिनापुर में है। तो कुम्हार के घर में कौन है? कुंभ है। कौन है? कुंभ। और हस्तिनापुर में कौन है? हस्तिनापुर में है कर्ण। जब दोनों को मिलाओगे तो लंका के एक निवासी का नाम आ जाएगा। और लंका में कौन रहता है? तो लंका में रहता है कुंभकर्ण। कौन रहता है? कुंभकर्ण। ठीक है? इस प्रकार आप इस पहेली का आंसर दे सकते हैं। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थों को देख लेते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके बाद उनका अर्थ संस्कृत में दिया गया है, फिर हिंदी में उनका अर्थ दिया गया है, फिर इंग्लिश में उनका अर्थ दिया गया है और एक कॉलम छोड़ दिया गया है। इसको आप स्वयं लिखोगे अपनी मातृभाषा में, यानी इन शब्दों को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।